हेलो माय डियर सोल फैमिली। यहाँ पे अभी रीडिंग करेंगे हम रिलेशनशिप के लिए। एंड रिलेशनशिप में एक कार्ड जो आया है मेरे पास, दैट इज कॉल्ड ड्रैगन। एंड ड्रैगन इज टेलिंग मी बी अवेयर ऑफ द सेल्फ डिल्यूजन। बी अवेयर ऑफ द सेल्फ डिल्यूजन। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे ख्याल, और हमने देख भी लिया है कि डिसअपॉइंटमेंट बहुत है। अगर आपने मनी वाला रीडिंग सुना तो उसका मतलब है कि आपको समझ में आ गया कि देयर इज समथिंग विच इज होल्डिंग यू बैक, देयर इज समथिंग विच इज टेकिंग योर पावर का कंट्रोल ले रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि रिलेशनशिप के कार्ड में मुझे दो खतरनाक वाले कार्ड आ गए हैं यहाँ पे, जो 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड है एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। तो इसका मतलब है कि मेरे कलेक्टिव में जितने भी लोग आप सुन रहे हो सकता है कि yes, there is a possibility that you are going through some kind of jagda, some kind of betrayal, some kind of people who cheated on you, people who played games with you, जहाँ पे separation है, जहाँ पे no contacts है, जहाँ पे emotional pain है, जहाँ पे आप sad हो, दुखी हो, ये ना बहुत ज़्यादा अपसेट वाला, ट्रॉमा वाला प्रॉब्लम्स को दिखाता है। स्पेसिफिकली दिस 3 ऑफ सोर्ड्स इज गाइडिंग मी कि आप अपनी एनर्जी को चेक करो। व्हाट एग्जैक्टली you are giving your energy to? Are you like focusing on the problems जहाँ पे कि बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, मान लो ऑफिस में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है या घर पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, आर्ग्यूमेंट हो रहा है, डिस्प्यूट हो रहा है, या जो भी सिचुएशंस आपके साथ चल रहा है, अगर ये आसपास की आपकी एनर्जी है तो आप ये रीडिंग सुन सकते हो। अगर ये रिजोनेट कर रहा है, जबरदस्ती नहीं है कि आप इसी रीडिंग को सुनो और अपने साथ मेंट करते जाओ। सो दिस एनर्जी इज गाइडिंग यू टुवर्ड्स द स्ट्रेंथ वाला पार्ट। यू रिमेंबर टैरो में एक स्ट्रेंथ वाला कार्ड आता है जहाँ पे आपको आपकी एनर्जी को पहचानी है, बैलेंस करनी है, सो दैट यू कैन टेक केयर ऑफ योर ओन एनर्जी। ऐसे भी हमने पहले कार्ड में जब देखा था, मैनिपुलेशन आया था, मैनिपुलेशन के बाद यही आता है और हम थक भी जाते हैं। और थकने के बाद आपको एक टाइम आता है जहाँ पे you feel tired, you cannot have the hope and the capacity to rise up again. So take that rest, take that call, और उस पे ना इन सारे ट्रामा में ना मत फंसो। आप यहाँ पे एक काम करो कि जिस भी चीज़ को आप कर रहे हो उसके ऊपर से ध्यान हटा दो। अगर आपको वो ठीक तरीके से रिजल्ट नहीं दे रहा है, आप थोड़ा सा अपने एनर्जी के पास आओ, वर्क ऑन योर थ्रोट चक्रा, वर्क ऑन योर थर्ड आई, सो दैट यू कैन हैव द क्लैरिटी कि क्या जिसको मैं चाहती हूँ या जिस रिलेशनशिप में हूँ, क्या ये बंदा मेरे लिए सही है, क्या ये मेरे साथ, मतलब इज इट अ काइंड ऑफ अ बैलेंस्ड एनर्जी ऑफ गिव एंड टेक, या फिर मैं ही इस एनर्जी में उस बंदे को मैं ही बता रही हूँ कि I love you and I can be with you like anything, but this guy is also always about his own energy. Maybe कि उसको एक्सप्रेस करना नहीं आता, मे बी वो बहुत सारे वल्नरेबिलिटी से जा रहा होगा, प्रॉब्लम से जा रहा होगा, अबैंडनमेंट इशू होगा, हो सकता है उसको अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल भी होगा। बट हाउ डज इट मैटर? अगर कोई आपके साथ रिलेशनशिप में है और अगर वो आपको एक्सप्रेस नहीं करेगा तो यू आर नॉट अ माइंड रीडर, यू आर नॉट गोइंग टू सपोज टू फिक्स एवरी सिंगल प्रॉब्लम ऑफ देयर। यहाँ पे जब तक एक बंदा उठ के आपको सामने से नहीं बोलेगा दिस इज द प्रॉब्लम आई एम हैविंग एंड लेट्स करेक्ट और लेट्स फिक्स द प्रॉब्लम, तो आप कुछ नहीं कर सकते। जब जिसको चाहिए होता है ना आपके साथ रिलेशनशिप ठीक करने के लिए, वो बहुत ज़्यादा ना तकलीफ नहीं देंगे। सी द काइंड ऑफ काउंसलिंग आई डू एंड आई अंडरस्टैंड द काउंसलिंग सेशंस में कि लोगों को लगता है कि प्यार पाना या ये चीज़ बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। नहीं, ये बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होता। प्रॉब्लम ये है कि हमारा ब्रेन इस तरीके से कंडीशनिंग हो चुका है कि हमें लगता है कि ये बहुत तकलीफ देता है या बहुत टाइम लेता है। बट द थिंग इज़ कि प्यार बहुत ईजी होता है। इफ़ यू आर इनटू लव तो आप कुछ भी करके टाइम निकालोगे, योर प्रायोरिटी विल शिफ्ट, योर थॉट प्रोसेस विल शिफ्ट, यू आर नॉट एन ऑप्शन एनीमोर। आप कहीं ना कहीं से टाइम निकाल के आप उस रिलेशनशिप को चेरिश करने के लिए, उस बंदे के साथ रुकने के लिए, आप उस टाइम को वहाँ पे एनर्जी को लगाने के लिए चाहोगे। वो डिफ़िकल्ट नहीं होता है। डिफ़िकल्ट तब होता है जब दोनों में से कोई एक आदमी जब आपको ऑप्शन समझ के रखता है, जब आपको एक लिम्बो मोड पे रख देता है, मतलब आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क लाइक दिस। आपको या तो रुकना है उस रिलेशनशिप में या तो फिर जस्ट गेट आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप। वो रिलेशनशिप है ही कहाँ पे? यहाँ पे सिर्फ आप फंसे पड़े हो। तो अगर आपको सॉलिड रिलेशनशिप चाहिए देन यू नीड टू थिंक योर एनर्जी कि आप ऐसे कौन से एनर्जी में हो जिसकी वजह से आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो जो लोग कि आपको सही गाइडेंस नहीं दे रहे, आपको टाइम नहीं दे रहे, आपके साथ सिर्फ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं या फिर सिर्फ आपके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को देख रहे हैं, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को नहीं देख पा रहे। तो इट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग टाइम फॉर यू।
जस्ट मेडिटेट, जस्ट सिट विथ योर सेल्फ, जस्ट हील योर पास्ट पेन. अगर ये पास्ट पेन है, अगर आप इससे बाहर नहीं निकले हो, तो दिस इज द गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स कि आप अपने आप को हील करो, इस पास्ट वाले पेन से, ट्रॉमा से निकलो, ताकि आपके पास एक अच्छा सा, सुंदर सा, प्यारा सा रिलेशनशिप आए, या फिर जो रिलेशनशिप में आप हो उसी में ही एक नयापन आए. एंड दिस इज द रीडिंग फॉर माई कलेक्टिव फॉर द रिलेशनशिप. टेक केयर ऑफ योर mindset.